कंपनी है जिसमें इस साल हमने देखा बहुत चर्चा में रहा, डील होगी नहीं होगी, होगी नहीं होगी। अब आप समझ रहे होंगे मैं जिसकी बात कर रहा हूँ, वो जी एंटरटेनमेंट है। बहुत अच्छा रिटर्न तो देखने को नहीं मिला, बहुत वोलेटाइल रहा शेयर। जब खबर आती थी तो उससे पहले बड़ी गिरावट, फिर तेज़ी, फिर बड़ी गिरावट, फिर तेज़ी, कम बस इसी रेंज में ये चलता रहा। एक प्राइस रेंज कह सकते हैं 200 से लेकर 300 के बीच में घूमता रहा ये शेयर। आपकी क्या राय है? चूँकि हमने जब बात की एनालिस्टों से तो उनको ये लगता है कि शेयर में अगले साल करीब 24% तक का रिटर्न देखने को मिल सकता है। क्या आप इससे सहमत हैं? आपको लगता है कि यहाँ से और तेज़ी देखने को मिल सकती है? और लक्ष्य अगर आपको लगता है कि होना चाहिए तो क्या टारगेट होगा? तो देखिए मनीष जी, इसमें टारगेट प्राइस देना थोड़ा मुश्किल है बिकॉज अगर आप देखें इस कंपनी को सारे अप्रूवल्स मिल चुके हैं, चाहे वो सीसीआई का हो या एनसीएलटी का हो या स्टॉक एक्सचेंजेस का अप्रूवल मिल गया हो। आई थिंक जो अभी पेंडिंग है कि इस कंपनी जो कंबाइंड एंटिटी होगा उसका एमडी कौन बनेगा। एंड अभी उसके लिए दोनों जी और सोनी ने एक डेट एक्सटेंड की हुई है। आई थिंक चैलेंज वही है कि जब तक ये इस पे क्लैरिटी नहीं होगी तब तक बहुत मुश्किल है कहना कि चीजें कैसे पैन आउट होंगी। बट एक स्ट्रक्चरली सेगमेंट में पॉजिटिव हुआ जा सकता है, उसकी दो तीन वजह। एक तो ये कि अगर आप देखिए सोनी, रिलायंस और डिज्नी का भी एक मर्जर की बात हो रही है, तो एंड इस इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो अगर कंसोलिडेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो एड रेट्स हैं मेरे हिसाब से वो बेटर होने वाले हैं। एंड इस कंपनी का अगर स्पेसिफिकली आप देखें तो ओवरऑल क्या होगा कि काफी बड़ी एंटिटी बन जाएगी, करीब 14 करोड़ से प्लस का टॉप लाइन होगा। प्लस इनके पास में 70 चैनल्स होंगे, 2 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स होंगे। हालांकि अगर आप जी का देखें तो ओवरऑल अभी नंबर्स कुछ खास अच्छे नहीं रहे हैं बिकॉज एक तो ये कि आपके एड रेवेन्यू ग्रोथ काफी वीक रही है, क्योंकि कंपनी ने रिलेटिवली कम स्पेंड किया है। प्लस कंटेंट कॉस्ट क्योंकि ज्यादा थी, तो जो मार्जिन इनके 20% हुआ करते थे, 20% से ज्यादा हुआ करते थे, वो आधे हो चुके हैं। आई थिंक कहीं ना कहीं सेकेंड हाफ से ये सब का रिकवरी चालू होना चाहिए। सो आपके एड रेट्स बेटर होंगे। प्लस ओवरऑल ये भी सिचुएशन निकल के आएगी कि आपका जो मार्जिन प्रोफाइल है जो पहले 20% की थी, वो आई थिंक 18 से 20 या 24 महीने में वो बिल्कुल उस लेवल तक रिवर्ट कर सकती है। प्लस कंपनी को क्योंकि ये अगर कंबाइंड एंटिटी एमएनसी का मल्टीपल भी मिल सकता है, तो इसमें काफी सारे इप्स एंड बट्स हैं। आई थिंक इसमें आप होपफुल हो सकते हैं, बट किसी टाइमलाइन को देख के रखना बहुत चैलेंजिंग होगा बिकॉज ये हमने लास्ट ईयर भी देखा है। काफी टाइम से चल रहा था कि हो जाएगा हो जाएगा, बट उसकी वजह से स्टॉक में काफी वोलेटिलिटी थी। एंड एंड ऑफ द डे आई थिंक ये साल अगर आप देखें तो जी ने करीब 10% रिटर्न ही दिया है, तो कहीं ना कहीं इंडेक्स को तो इसने अंडर परफॉर्म किया है। तो काफी कुछ डिपेंड करेगा कि मर्जर में कंडीशंस वगैरह क्या एक्सेप्ट होके निकल के आती हैं, एंड एमडी कौन बनता है, बिकॉज उससे भी काफी कुछ फर्क पड़ने वाला है। बिकॉज एमडी आएंगे तो फिर वो अपनी एक नया ग्रोथ स्ट्रैटेजी चॉक आउट करेंगे। जब तक वो सब क्लैरिटी नहीं आएगी तब तक मेरे हिसाब से एक टारगेट प्राइस पुट करना थोड़ा मुश्किल होगा। बट डेफिनेटली स्टॉक में पोटेंशियल तो है री रेटिंग होने का एंड फंडामेंटल इंप्रूव होने का, तो ये निफ्टी को आउट परफॉर्म तो कर सकता है, बट इसमें अभी मैं टारगेट तो नहीं दे पाऊंगा। पंकज ये तो मान रहे हैं कि निफ्टी को आउट परफॉर्म कर सकता है, लेकिन कोई लक्ष्य नहीं देके चल रहे हैं हम। तो 15 शेयरों की ये लिस्ट थी।